हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ऑल एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इफ एटम्स आर irradiated by photons of x angstrom. The atoms get excited to a particular energy level. When these atoms de-excite, they emit radiation of 6 different photons of energy. क्वेश्चन पूछ रहे अपने को, व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ ऑल इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग आउट। सबसे पहले तो आपको N1 और N2 पता करना पड़ेगा, तब आप पता कर पाओगे कि इंफ्रारेड में कितने फोटोन्स या कितनी रेडिएशन आ रही है, फिर आप उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहले हमें अगर 6 डिफरेंट फोटोन्स मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, N2 माइनस N1 ब्रेकेट N2 माइनस N1 प्लस 1। तो हम लगा लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखी है 6, N2 माइनस N1 ब्रैकेट N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में है तो N1 की वैल्यू तो हो गई 1। अब वैल्यू पुट कर दो, 6 इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू हो गई N, ये लिख दो इसको, माइनस 1 ब्रैकेट N2 माइनस N1 यानी माइनस 1 प्लस 1 तो सिर्फ N रह गया, डिवाइड बाई 2। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे सोल्व करने के बाद में एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 12 क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू हमारे काम की आएगी वो आएगी हमारे काम की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 4, यानी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है। अब हमें ग्राउंड स्टेट में आने के लिए आई आर रेडिएशन पता करनी है। फोर आई आर रेडिएशन कहाँ पर मिलती है, जब वो इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आता है, सॉरी थर्ड स्टेट में आता है, तब हम बात करते हैं। तो 4 IR रेडिएशन ट्रांजिशन 4 से कहाँ पर होगा, केवल 3 में, तो ए की मिलेगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि एक वाला आंसर अपने पास में बी है। हम इसकी वो वैल्यू भी निकाल के बता देते हैं। फॉर्मूला होता है अपने पास में वेवलेंथ का 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/r जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर कितना है अपने पास में, n1 स्क्वायर है ग्राउंड स्टेट है, तो n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो r मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N1 का मतलब हो गया 1 माइनस N2 की वैल्यू है 4 मतलब 16। इसे सोल्व करो, R ब्रेकेट 16 माइनस 1 का मतलब हो गया 15 डिवाइड बाय 16 बचा आपके पास में। तो इसे सोल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 16 डिवाइड बाय 15R। तो ये आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 912 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 10⁻⁻1 नैनोमीटर में है, तो इसीलिए ऐसा लिखा हमने। तो इस वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास 1887.3 नैनोमीटर ये आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।